ऑस्ट्रेलिया ने 2023 की यूडीआई वर्ल्ड कप में अपनी जीत हासिल कर ली है। उसने इंडिया को करीब 6 विकेटों से हराया है। इसी के साथ ही क्रिकेट खेल प्रेमियों का पूरी तरह से दिल टूटा जा चुका है और बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारी आशा थी, वो सारी की सारी टूट चुकी हैं, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन टीम इंडिया ने फाइनल में आगे किया उसकी वजह से पूरा जो है हृदय दुखी हो गया है। टीम इंडिया से उम्मीदें इसलिए भी बनी हुई थी कि करीब इस टूर्नामेंट में उसने सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया, यानी उसने करीब 10 मैच खेले, 10 के 10 उन्हें कंटिन्यू जो है जीत हासिल की। उसमें जो है इसने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया था, उसके बाद जो है अफगानिस्तान को उसने 8 विकेटों से हराया और पाकिस्तान और बांग्लादेश को उसने 7-7 विकेट से हराया और वहीं पे न्यूजीलैंड को उसने जो है करीब 4 विकेट से हराया और वहाँ पे इंग्लैंड को जो है इसने 100 रन से हराया था। उसके बाद 302 रन से श्रीलंका को हराया और 243 रनों से उसने साउथ अफ्रीका को हराया, जो इस टूर्नामेंट में इंडिया के पास सबसे बेहतरीन टीम थी। और वहीं पे 160 रनों से जो है नीदरलैंड को हराया और फिर जो सेमीफाइनल खेला जा रहा था न्यूजीलैंड के खिलाफ उसको करीब 70 रनों से हराया। तो इस हिसाब से अगर टारगेट देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया जो है स्कोर था टीम इंडिया का और बहुत ही बढ़िया खेल रही थी, चाहे उसकी बॉलिंग हो चाहे उसका जो है बैटिंग हो, सब जबरदस्त जा रहा था, यानी फुल फॉर्म में थी। लेकिन उसके बाद भी ये वर्ल्ड कप इंडिया हार चुकी है। इस फाइनल मैच में जो है बहुत से खिलाड़ियों का जादू नहीं चल पाया, यानी शुभम गिल हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, उसके बाद जडेजा हो गए, उसके बाद सूर्य कुमार यादव हो गए। इन लोगों का तो जैसे लग रहा है कि खाता ही नहीं खुला, बस कुछ रन बनाया और आउट हो गए। वहीं पे जो है रोहित शर्मा ने करीब 47 रनों का योगदान दिया और केएल राहुल करीब 107 बॉल पे 66 रन बनाए। वहीं पे विराट कोहली ने 58 रन बनाए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 3 खिलाड़ियों का रन मिला के 160 रन होता है। बाकी ये जितने भी खिलाड़ी थे जो टॉप के खिलाड़ी थे उनसे रन ही नहीं बन पाए और वो जैसे ही आए वो आउट हो गए। तो जिस वजह से जो है ये बहुत ही वीकनेस हो गई और वहीं से जो है स्कोर टगमगा गया, जिसके बाद फिर संभल नहीं पाए। इस वर्ल्ड कप में देखा है तो सबसे बड़ी बात थी टीम इंडिया के लिए प्रेशर, यानी टीम इंडिया ने करीब 10 मैच जो है लगातार जीते थे, जिसकी वजह से उसके अंदर जो कमियां थी, जो कुछ चीज़ें उसको सुधारनी चाहिए थी, जो चीज़ें जो है उसको इम्प्रूवमेंट करने चाहिए थे, उसमें नहीं हो पाया। यानी वो प्रेशर जो चाहिए था फाइनल में दिखाने के लिए पूरे दमखम से उस प्रेशराइज हो गए सारे खिलाड़ी और उस प्रेशर में जो है ये विकेट बचाने के चक्कर में कुछ भी खास नहीं कर पाए। मैच की शुरुआत अच्छी हुई थी और रन रेट भी अच्छा था, लेकिन जो विकेट गिरना शुरू हुई उसके बाद फिर थमे नहीं, यानी गिरते गए और जिन्होंने रन बनाए तो उन्होंने बहुत ही कम एवरेज के साथ रन बनाए, जिसकी वजह से जो है भारत का टोटल स्कोर 240 रन पे ही सिमट गया, जो इस टूर्नामेंट में करीब सेकंड सबसे कम स्कोर है। और इस सबसे बड़ी वजह यह है कि फाइनल में जो सबसे टॉप के प्लेयर थे, जैसे शुभम गिल हो गए और श्रेयस अय्यर हो गए, ये हाफ सेंचुरी या कंप्लीट सेंचुरी बना के ही आते थे, लेकिन इस टूर्नामेंट वो चले ही नहीं, यानी 4 रन बना के वो दोनों आउट हो गए, तो जिसकी वजह से स्कोर बहुत ही कम हुआ। पुराने जितने भी क्रिकेट प्लेयर हैं और जितने भी क्रिकेट के जो है जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका कहना यही था कि अब तक टीम इंडिया की जिस तरह की टीम परफॉर्म कर रही है ये अब तक की सबसे बेस्ट टीम है, यानी इसका जो बॉलिंग है, जो बैटिंग है, जो अटैक है, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन, यानी टॉप क्लास की जो है इंडिया की टीम है। ऐसा उन्होंने इतिहास रच दिया कंटिन्यू 10 मैच जीत के। इससे पहले ये नाम जो है ऑस्ट्रेलिया का नाम था, वो 11 मैच जीत के उसने जो है वर्ल्ड कप उठाया था। ये 2003 और 2007 का वर्ल्ड कप उसने कंटिन्यू मैच जीत के उठाया था। टीम इंडिया में टॉप के बैट्समैन थे रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, शुभम गिल और उसके बाद जो हमारी बॉलिंग अटैक भी बहुत मजबूत थी, जैसे जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शमी है, जडेजा है, कुलदीप यादव है, ये सारे बहुत ही टॉप के बॉलर थे और जितने बैट्समैन थे वो भी टॉप के थे। लेकिन उसके बाद भी वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं आ पाया। शुरुआत में जिस तरह से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शोरगुल हो रहा था, उसके बाद जो सन्नाटा छाया वो सन्नाटा फिर टूट ही नहीं पाया। जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आए तो उसके जो है करीब 30-35 रन बने होंगे जब मोहम्मद शमी ने पहला विकेट लिया डेविड वार्नर का। उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने माइकल मार्श और स्टीव स्मिथ का विकेट लिया था, यानी 47 रन पर इंडिया को करीब 3 विकेट मिल चुकी थी। लेकिन उसके बाद जो विकेट गिरने का नाम ही ले रही थी, इन बॉलरों के लिए उनका विकेट लेना जैसे मील का पत्थर साबित हो रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन रन नहीं बन पाए। और वहीं पे जो है तरविश हेड ने इस फाइनल टूर्नामेंट में यानी इस फाइनल मैच में करीब 137 रनों का योगदान दिया और उनका साथ दिया मानस लफुचंगे ने करीब 58 रनों का योगदान दिया। इसी के साथ जो है ऑस्ट्रेलिया ने करीब 43 ओवर में यानी 43 ओवर में ही ये टारगेट अचीव कर लिया। लेकिन इस मैच का ठिकरा सिर्फ खिलाड़ियों और बॉलरों पर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मैच है, 2 टीमों के बीच होता रहता है। लेकिन जिस तरह का दुख प्रकट हो रहा है भाई, प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल मैच हारना कोई आसान काम नहीं है। तकलीफ होती है, दुख होता है, क्योंकि एक क्रिकेट प्रेमी के लिए ये बहुत बड़ी बात थी
ये मैच हार जाना। हम फिर भी टीम के साथ हैं और नेक्स्ट टाइम इससे बेहतर होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मैच हारने की वजह से बहुत सारे खिलाड़ियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसमें से कुलदीप यादव हैं। उनके घर के पास जो है करीब पुलिस की तैनाती है, ताकि अगर कोई भीड़ या कोई उपद्रवी अगर कुछ ऐसा करना चाहे तो उनको नाकाम बनाया जा सके। यानी इस हार का बहुत ही बुरा असर पड़ा है खिलाड़ियों पे। बहुत सारे खिलाड़ी अभी सदमे में हैं। नरेंद्र मोदी खुद जाके जो है उनके ड्रेसिंग रूम में मुलाकात की, उनको सांत्वना दी, उनको जो है उम्मीदें दी और उनको बेस्ट ऑफ लक कहा। और उन्होंने कहा है कि हम पहले भी साथ थे, अब भी साथ हैं और आपके हौसले के साथ हम खड़े हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी के हर जंग में डट कर मुकाबला करने वाले लोग जंग तो हार जाते हैं लेकिन हौसला नहीं हारते। तो बस टीम इंडिया को यही कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे